रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटे, बुर्जों और सिंह द्वार को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिक और गणों के साथ रणभूमि पर पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुर्प व कर्ण का युद्ध हुआ। अब बाणासुर के पुत्र तथा सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण अपने श्रांग धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रथम गृहक, डाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मार्तुगण, पिचास, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय उन्हें विरोधी शस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र, वस्त्र के लिए पर्वत अस्त्र, अग्नि अस्त्र के लिए पर्जन्य शस्त्र और पशुपात के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभासनम रस, जिससे मनुष्य को जम्भाई आने लगती है, उस बाण से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों के बौछार से स्वामी कार्तिक जी को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रण भूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों का हाथ देकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परीक्षित, रोणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले। सारथी, रथ, घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। कोटरा नामक एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता
जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। तब उसे अन्यंत्र कहीं त्राण न मिला। तब वह अत्यंत नर्मता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। जवर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वर के भी परम महेश्वर है, आप सबके आत्मा और सर्वरूप है, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही है। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रिया और पंचभूत, इन सबका संधात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के द्वारा उसके कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्साह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतृप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों का तभी तक पाप ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदे में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तो वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों के तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है, जल वीर्य है, स्वर्ग सिर दिशाएं कान है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा है, अन्यादि औषधिया रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि है, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही है। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अबुद्ध अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनमें अतीत तुर्यतीत तत्व भी आप है। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों के विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से ही देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश है।
परंतु गुणों के द्वारा मानव ढक से जाते हैं और समस्त गुणों और गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, गेह, देह आदि में आसक्त हो जाते हैं, फिर दुख के अपार सागर में डूबते उतराते रहने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर अपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इस प्रकार भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है और स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है, वह अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं, ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वोत्तम भाव से आपके शरणागत है। प्रभु, आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्ति के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेगी। यह बाणासुर आपकी पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनुरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनुरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन के समाचार सुनकर झंडियों और तोरण से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। शेष अगले अंक में। राधे राधे।